हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार द बेस्ट गाइड एकेडमी में। आज हम बीएससीबी में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। देखिएगा, सवाल है, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। मतलब धारा के अनुकूल निशा 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन मेनली बोट एंड स्ट्रीम का है, लेकिन बिहार बोर्ड लगातार इस तरीके का सवाल पूछ रहा है, तो आज हम सीखेंगे कि इस तरीके के सवाल को कैसे बनाया जाता है। इसमें दो बात कही गई है, धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल। सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि धारा के अनुकूल क्या होता है और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। देखिएगा बाबू, अगर कोई नाव B की स्पीड से चल रही है, किसकी स्पीड से? ये कोई नाव है, ठीक है, ये कोई बोट है बाबू, जो नाव इस साइड पे B की स्पीड से चल रही है, मतलब इस दिशा में नाव B की स्पीड से चल रही है। उसी दिशा में कोई नदी बह रही है बाबू, और नदी की धारा W की स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से? W की स्पीड से चल रही है। जिस दिशा में नाव चल रही है बाबू, उसी दिशा में धारा बह रही है, तो इसे बोलते हैं बाबू अलोंग द स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। इसे अलोंग द स्ट्रीम भी बोलते हैं, डाउन द स्ट्रीम भी बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं बाबू धारा के दिशा या धारा के अनुकूल। क्या बोलते हैं हिंदी में? इसी को बोलते हैं बाबू हिंदी में धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल, ठीक है। धारा का अनुकूल किसे कहते हैं? जिस दिशा में बाबू बोट चल रही है, अगर इस दिशा में बोट चल रही है तो उसी दिशा में अगर धारा बह रही है, तो इसी को बोलते हैं धारा के अनुकूल या अलोंग द स्ट्रीम, धारा के अनुकूल। और जिस दिशा में बोट चल रही है, उसी दिशा में अगर धारा बह रही है बाबू, तो धारा के अनुकूल के लिए स्पीड हो जाता है मेरा बोट प्लस वाटर। क्या हो जाता है? बोट प्लस वाटर। जिस स्पीड से नाव चल रहा हो बाबू, कुछ ना कुछ स्पीड से तो नाव चल रहा होगा। मान लेते हैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है नाव। कितना किलोमीटर प्रति घंटा? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव चल रही है। और इसी दिशा में धारा बाबू मान लेते हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा बह रही है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से नाव की चाल 5 किलोमीटर है और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों अगर एक ही दिशा में चलेगा, दोनों धारा के अनुकूल चलेगा, अलोंग द स्ट्रीम चलेगा, तो स्पीड हो जाएगा बाबू 1 घंटा में बोट प्लस वाटर। बोट का स्पीड कितना है? 5 प्लस वाटर का स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 प्लस 4 मतलब कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि 1 घंटा में नाव कितना दूरी तय कर लेगा? 9 किलोमीटर तय कर लेगा, धारा के अनुकूल चलेगा। तो आई होप कि धारा के अनुकूल आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि धारा के प्रतिकूल क्या होता है। धारा के प्रतिकूल, देखिएगा, धारा के अनुकूल के लिए फॉर्मूला हो जाता है बाबू बोट प्लस वाटर। स्पीड क्या हो जाता है? स्पीड की बात कर रहे हैं। धारा के अनुकूल के लिए स्पीड हो जाता है बोट प्लस वाटर। अब देखते हैं बाबू धारा के प्रतिकूल किसे कहते हैं। अगर इस दिशा में बाबू नाव चल रहा है, इस दिशा में नाव चल रहा है मतलब, और बी की स्पीड से चल रहा है। किस स्पीड से? बी की स्पीड से नाव चल रहा है। इस दिशा में बाबू नाव चल रहा है बी की स्पीड से, और इसके विपरीत दिशा में नाव अगर इस साइड से जा रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में नदी बह रही है। मतलब धारा चल रही है इसके विपरीत दिशा में। ये क्या हो गया? धारा। इस दिशा में अगर नाव चल रहा है, तो इसके विपरीत दिशा में हो रहा है कि नहीं? अपोजिट डायरेक्शन में वाटर W के स्पीड से चल रहा है। धारा किस स्पीड से? W के स्पीड से, और नाव B के स्पीड से। अगर नाव इस साइड पे B के स्पीड चल रहा है और धारा इसके अपोजिट बह रही है, तो इसे बोलते हैं बाबू अगेंस्ट द स्ट्रीम। क्या बोलते हैं? अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम, यानी कि धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल, इसको क्या बोलते हैं बाबू? धारा के प्रतिकूल। तो समझे धारा के प्रतिकूल किसे कहते हैं।
अगर जिस दिशा में नाव चल रही है उसके अपोजिट दिशा में अगर धारा बह रही है तो इसे बोलते हैं एगेंस्ट दी स्ट्रीम या धारा के प्रतिकूल। और एगेंस्ट दी स्ट्रीम यानी कि धारा के प्रतिकूल के लिए स्पीड हो जाता है बाबू बोट माइनस वाटर। क्या हो जाता है? बोट माइनस वाटर। अगर नाव का स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना? 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और धारा इसके विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से बह रही है, तो 1 घंटा में कितना जाएगा? तो स्पीड हो जाता है धारा के प्रतिकूल के लिए बोट माइनस वाटर। तो बोट का स्पीड कितना है? 5 किलोमीटर माइनस वाटर का स्पीड कितना है? 4 किलोमीटर बराबर कितना आ जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि नाव धारा के प्रतिकूल 1 घंटा में 1 ही किलोमीटर चल पाएगी, क्योंकि ये इधर धारा नाव का स्पीड तो 5 किलोमीटर, लेकिन धारा 4 किलोमीटर इधर अपोजिट डायरेक्शन में ठेल रही है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझे होंगे कि धारा के अनुकूल क्या होता है और धारा के प्रतिकूल क्या होता है। अब एक चीज देखते हैं बाबू, स्पीड कैसे निकाला जाता है? स्पीड कैसे निकाला जाता है? मान लेते कि कोई 5 घंटा में 100 किलोमीटर तय कर रहा है, तो उसका स्पीड क्या होता है? तो स्पीड होता है बाबू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मतलब अगर कोई आदमी 100 किलोमीटर 5 घंटे में तय कर रहा तो उसका स्पीड मतलब कि प्रति घंटा कितना किलोमीटर चल रहा होगा? तो डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस कितना था? 100 किलोमीटर। और कितना टाइम ले रहा था? 5 घंटा। तो 1 घंटा में कितना हो जाएगा? 20 × 5 100, यानी कि 20 किलोमीटर प्रति घंटा उसका स्पीड होगा। आई होप कि आप लोग स्पीड निकालना सीख गए होंगे, धारा के अनुकूल के बारे में सीख गए होंगे और धारा के प्रतिकूल के बारे में सीख गए होंगे। अब हम क्वेश्चन पर ध्यान देंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। थोड़ा मिटा लेते हैं, बनाने की कोशिश कीजिएगा क्वेश्चन को। 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है बाबू बिहार बोर्ड में। बनाने का कोशिश कीजिए सवाल को। देखिएगा बाबू 5 मार्क्स का क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। ठीक है, एकदम इजी। जितना अगर कॉन्सेप्ट समझाए हैं, अगर कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे तो ये सवाल बहुत इजी है बाबू, एकदम इजी तरीका से बन जाएगा। और इस तरीका का सवाल 2023 के एग्जाम में पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिएगा, निशा धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में, ये देखिए यहाँ 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है धारा के अनुकूल, और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। तो उसकी अस्थिर जल में, मतलब निशा की अस्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करें। मान लेंगे बाबू, माना कि अस्थिर जल में, माना कि अस्थिर जल में निशा की तैरने की चाल, मान लेते हैं बाबू कि निशा जो है अस्थिर जल में x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से तैरती है। कितना? x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। लिख लेते हैं इसको ब्लैक पेन से, x किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से। मतलब कि निशा की जो चाल है अस्थिर जल में, मतलब कि शांत जल में जो बह नहीं रहा, अस्थिर जल में निशा की जो चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा है। और इसी में माना कि धारा की चाल, और धारा की चाल मान लेते हैं हम लोग y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मान ले? y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अस्थिर जल में निशा की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल क्या है मेरा? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां लिखेंगे बाबू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसको हिंदी में प्रश्नानुसार लिखते हैं। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि निशा धारा का अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर।
दो घंटा में कितना किलोमीटर? 20 किलोमीटर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा बाबू? स्पीड का फॉर्मूला अभी पढ़ाए थे। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस कितना है? 20 किलोमीटर। कितना समय ले रहा है? 2 घंटा। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मतलब कि धारा के अनुकूल, तो धारा मतलब धारा के अनुकूल, जिधर मतलब निशा तैर रही है उधर ही धारा बह रहा है। तो निशा की चाल क्या माने? x किलोमीटर माने हैं। तो धारा के अनुकूल स्पीड क्या हो जाता है? x, और धारा की चाल y। तो दोनों धारा के अनुकूल दोनों जुड़ जाता है। तो जोड़ देंगे धारा के अनुकूल x प्लस y। 1 घंटा में कितना चल रहा है? 2 घंटे में 20 किलोमीटर चल रहा था, तो 1 घंटा में 10 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल चाल क्या हो गया? 10 किलोमीटर। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये समीकरण फर्स्ट मान लेंगे हम इसे। क्या मान लेंगे? समीकरण फर्स्ट। अब चलते हम अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिसे बोलते हैं बाबू पुनः प्रश्नानुसार। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आगे पढ़िएगा क्वेश्चन क्या कह रहा। और धारा के प्रतिकूल स्पीड क्या होता है? बोट माइनस वाटर होता था। तो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। 2 घंटा में कितना? 4 किलोमीटर। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस कितना है? 4 किलोमीटर। टाइम कितना है? 2 घंटा। तो 2 को 4 से काटेंगे, कितना आ जाएगा स्पीड? 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो मतलब धारा के प्रतिकूल यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। इसे मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। क्या मान लेते हैं? समीकरण सेकेंड। अब देखिएगा बाबू, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हल करने पर लिख दीजिएगा नीचे, समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड को हल करते हैं। अगर हम इसको घटा लेते हैं, जोड़ लेते हैं, चलिए जोड़ेंगे तो y से y कट जाएगा, यहाँ y प्लस में या माइनस में कट जाएगा। तो x प्लस x क्या हो जाएगा? 2x बराबर क्या हो जाएगा? 10 प्लस 2 12। 2x बराबर 12 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 छक 12। तो x का मान 6, यानी कि x हम किसे माने थे? माना कि अस्थिर जल में निशा की चाल को माने थे x। तो लिख देंगे अतः, नीचे लिख देंगे अतः अस्थिर जल में निशा की तैरने की चाल कितना आया? x का मान 6 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब अस्थिर जल में निशा का स्पीड क्या हो जाएगी? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। निशा की चाल तो निकल गया, तथा धारा की चाल भी निकालना है। तो धारा की चाल हम क्या माने? y किलोमीटर प्रति घंटा। x का मान अगर निकल गया तो x का मान अगर समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो y का मान निकल जाएगा। देखिएगा बाबू, x का मान समीकरण फर्स्ट पे रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट मेरा क्या है? x प्लस वाई बराबर 10 है। समीकरण फर्स्ट x प्लस वाई बराबर 10। x का मान कितना आया? अभी 6 आया। तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? 10 माइनस 6 हो जाएगा। इक्वल टू y का मान कितना आ जाएगा? 10 में से 6 घटाइए 4 आ जाएगा। मतलब y हम किसका माने थे? धारा की चाल को। तो अतः धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अतः धारा की चाल बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके के क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट VBI है। इसको मार्क करके घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा।